आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजू मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। छत्तीसगढ़ भिलाई के पीस ऑडिटोरियम में पर्यावरण संरक्षण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भिलाई इस्पात संयंत्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HR पवन कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा दीदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा हमारा श्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने लोगों से पेड़ लगाकर उनका संरक्षण कर भविष्य को सुरक्षित बनाने का आह्वान किया। साथ ही शुद्ध विचारों के माध्यम से मानसिक वातावरण को भी सकारात्मक बनाने पर बल दिया। पवन कुमार जी ने ब्रह्मा कुमारी के सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रयासों की सराहना करते हुए प्रकृति संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा श्रेष्ठ और परम धर्म है, क्योंकि पर्यावरण से ही हमारी सुरक्षा है। और आज देखो, हम सब जगह अपना धन निवेश करते हैं, चाहे बैंक में, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पर्यावरण पर ध्यान देना और उसमें अपने आप को अपना निवेश करना बहुत आवश्यक है। हम इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए पेड़ लगाएं और पेड़ में पानी भी डालें, उसकी सुरक्षा भी करें, तब ही हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। कार्यक्रम में पर्यावरण, पशु एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले समाज सेवियों का सम्मान किया गया। अंत में सभी ने राजयोग मेडिटेशन द्वारा प्रकृति के प्रति शुभ संकल्प प्रेषित किए। मुझको बचा ले रे दुनिया जहां, चाहूं मैं सबका भला। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रकृति परिवर्तन विषय पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अजय तिवारी, संचालक आर्ट ऑफ लिविंग अंबिकापुर, सुरेंद्र दुबे, पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिंचाई विभाग तथा जयप्रकाश पांडे, पूर्व रेंजर वन विभाग विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अंबिकापुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके विद्या दीदी के मार्गदर्शन में हुआ। अजय तिवारी जी ने कहा कि मानव जीवन तभी सफल है जब प्रकृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए और बेहतर बनाकर छोड़े। बीके विद्या दीदी ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण मानसिक प्रदूषण और असंतुलित जीवन शैली है। उन्होंने सकारात्मक विचारों एवं राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से प्रकृति में शुद्ध स्पंदन फैलाने का संदेश दिया। आज वर्तमान समय देखा जा रहा है कि प्रकृति से हमारी जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है, और कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। और आज हम देख रहे हैं प्रकृति के विघटनकारी रूप, और इसका मूल कारण है कि आज प्रकृति के प्रति हमारा जो प्रेम है वो हम मनुष्य आत्माओं के अंदर से कम हो गया है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वृक्ष है इस पर्यावरण के आभूषण, इससे होता दूर प्रदूषण। आओ आओ पर्यावरण बचाएं, सभी का जीवन बेहतर बनाएं। पृथ्वी का है यह आवरण, जीवन के लिए जरूरी है पर्यावरण। हाथ से हाथ मिलाओ। डोंबिवली सेवा केंद्र द्वारा विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ठाकुरली तथा स्वामी नारायण सिटी में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में शिक्षण महर्षि केशव भोईर, अध्यक्ष गांव देवी विद्या मंदिर तथा अन्य शिक्षाविद विशेष रूप से उपस्थित रहे। डोंबिवली सेवा केंद्र की ओर से बीके संगीता बहन एवं बीके कलावती बहन ने पर्यावरण संरक्षण पर मार्गदर्शन दिया। बीके कलावती बहन ने कहा कि प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करना ही समय की आवश्यकता है। उन्होंने स्वच्छ विचार, स्वच्छ व्यवहार और हरित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया।
इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया तथा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सभी ने प्रकृति संरक्षण एवं जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लिया। नेपाल के काठमांडू स्थित ललितपुर कुप्पनडोल राजयोग सेवा केंद्र का 28वां वार्षिकोत्सव श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नेपाल के पूर्व गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल, सांसद डॉक्टर तोसीमा कार्की तथा सांसद बुद्ध रत्न महर्जन विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेपाल की निदेशिका राजयोगिनी बीके राज दीदी ने की। ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि समाज में शांति, सद्भाव और सुशासन स्थापित करने में आध्यात्मिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीके राज दीदी ने कहा कि सुखद और शांतिपूर्ण संसार का निर्माण सभी के सहयोग से ही संभव है। जब हम स्वयं को एक परमात्मा की संतान समझते हैं तो समाज में प्रेम, सहयोग और एकता का वातावरण विकसित होता है। रियल ज्ञान को सागर भगवान है। उसने आकर देखो, हमें जो ये ज्ञान दिया, योग सिखाया, शिक्षा दिया, कहाँ ग्रस्त में रहते हुए, घर में रहते हुए, समाज में रहते हुए, टोल में रहते हुए, शहर में रहते हुए, जंगल में हमको नहीं पता। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई और सभी ने विश्व कल्याण की कामना की। लेह लद्दाख में दिव्यांग जन सेवा प्रभाग द्वारा विशेष जागरूकता एवं व्यक्तित्व विकास अभियान आयोजित किया गया। अभियान का नेतृत्व आबू रोड सहायक प्रभाग के बीके सूर्य प्रकाश भाई ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों एवं दिव्यांग विद्यार्थियों सहित लगभग 200 लोगों ने भाग लिया। बीके सूर्य प्रकाश भाई ने कहा कि आत्मिक जागरूकता, सकारात्मक सोच और राजयोग मेडिटेशन दिव्यांग जनों के आत्मविश्वास को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत मेडिटेशन सत्र, प्रेरक गतिविधियां, चित्रकला एवं व्यक्तित्व विकास प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतिभागियों को आध्यात्मिक साहित्य एवं प्रेरणादायी सामग्री भी वितरित की गई। अभियान के समापन पर सभी ने आत्मबल, सकारात्मकता और सेवा भाव के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दिल्ली के ऐतिहासिक अजमल खान पार्क में ब्रह्मा कुमारीज पांडव भवन सेवा केंद्र पर पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक जागरूकता को समर्पित विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रातःकाल आयोजित कार्यक्रम में लगभग 300 भाई बहनों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रकृति की गोद में आयोजित इस कार्यक्रम में अगर मैं वृक्ष होता कौन बनेगा प्रकृति पति तथा एक्सप्लोरिंग नेचर विद इन जैसी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों को प्रकृति के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही पर्यावरण एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। प्रतिभागियों ने सकारात्मक संकल्प लिखकर उन्हें वृक्षों पर लगाते हुए प्रकृति के प्रति अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजयोगिनी बीके पुष्पा दीदी ने कहा कि प्रकृति हमें जीवन का अमूल्य आधार प्रदान करती है, इसलिए हमारी श्रेष्ठ सोच और सकारात्मक संकल्प ही प्रकृति को पुनः सुंदर और सुखदायी बना सकते हैं। जिस प्रकृति ने हमको सुख दिया था, आज वही हमारे लिए दुख का कारण बन गया। क्यों? दोष प्रकृति का नहीं, दोष हम आत्माओं का है, क्योंकि हमने उसका मिसयूज किया और हमारी आदतें खराब हो गई। अब भगवान का हम सबको यही संदेश है कि आप अपनी आदतों को सुधारो। करो अच्छा तो है ही है, सभी कहते हैं, सोचो भी अच्छा और उतना ही सोचो, उतना ही बोलो, उतना ही करो जितना आवश्यक है। पांडव भवन में आयोजित मुख्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से प्रकृति को शक्तिशाली सकाश दिया तथा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। ऐसे एमपी के सारंगपुर द्वारा ग्राम बिगनोदीपुरा में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत रैली निकालकर ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और ब्रह्मा कुमारी की सारंगपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके भाग्यलक्ष्मी दीदी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। इस अवसर पर बीके भाग्यलक्ष्मी दीदी ने कहा कि प्रकृति हमारी माँ है जो हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से पर्यावरण संकट गहरा रहा है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। ऐसे खजुराहो में भी वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करना था। इस अवसर पर उपस्थित भाई बहनों को पौधे वितरित किए गए तथा घरों, सार्वजनिक स्थलों और आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने का संदेश दिया गया। खजुराहो के त्रिलोखर धाम में भी पौधारोपण कर हरित पर्यावरण निर्माण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके विद्या बहन ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन के सच्चे साथी हैं, जो हमें प्राणवायु, छाया और जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सभी ने अधिक वृक्ष लगाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने तथा प्रकृति की रक्षा में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।